नमोधाय जय भीम। मैं आपका दोस्त राजागर हूं। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूं। उपासिका उत्तरा की कथा। सच्चा विजयी कौन है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूं इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 223। अक्को दीन जिने को धन, असाधु साधु न जीने। जीने कदरी दानेन, सच्चे नाली खवादीन। अर्थात साधक को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से, असाधु को सद्व्यवहार से, कंजूस को दान से और असत्यभाषी को सत्य भाषण से जीते, सत्य भाषण से जीते। तो सुनते हैं उपासिका उत्तरा की कथा। उत्तरा नाम के एक किसान की पुत्री थी। एक दिन पूर्ण और उसकी पत्नी ने भंतेसारी पुत्र को भोजन दान दिया, जो गहरी समाधि से उठे थे। इस पुण्य कर्म से वे अचानक बहुत धनवान हो गए। पूर्ण को अपने खेत में बहुत सारा सोना मिला और राजा ने उसे सार्वजनिक रूप से बहुत धन श्रेष्ठी घोषित कर दिया। एक बार पूर्ण और उसके परिवार ने 7 दिनों तक बुद्ध और भिक्षु संघ को भोजन दान दिया और 7वें दिन बुद्ध के धर्म प्रवचन को सुनकर परिवार के 3 सदस्य शोतापत्ति प्राप्त कर गए। बाद में उत्तरा का विवाह एक धनी व्यक्ति सुमन के पुत्र से कर दिया गया। वह परिवार बुद्ध का उपासक नहीं था। उत्तरा वहां खुश नहीं रहती थी, अतः उसने अपने पिता को संदेश भेजा, आपने मुझे इस कारागार में क्यों डाल दिया। यहाँ किसी भिक्षु के दर्शन नहीं होते, नहीं किसी भिक्षु को मैं दान कर पाती हूँ। उसके पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने उत्तरा के पास 15,000 का शर्पण भेजा। इस पैसे से अपने पति की आज्ञा लेकर उत्तरा ने एक अति सुंदर राजनर्तकी को अपने पति की सेवा और शुश्रूषा के लिए नियुक्त कर दिया। इस प्रकार यह तय हुआ कि वह राजनर्तकी सिरिमा उत्तरा की जगह पत्नी के रूप में रहेगी। इस अवधि में उत्तरा ने बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। 15वें दिन जब वह रसोई घर में भोजन बना रही थी, उसका शरीर पसीने से तरबतर तथा गंदा हो गया था। तब उसके पति ने उसे अपने शयन कक्ष की खिड़की से देखा और मुस्कुरा दिया। वह अपने आप से कहने लगा, यह कितनी मूर्ख है, जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है यह भी नहीं जानती, केवल भिक्षुओं को दान देने में ही व्यस्त रहती है। सिरिमा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और यह भूल गई कि वह उत्तरा की जगह रखेल है। उसके अंदर प्रबल इच्छा की ज्वाला जल उठी और वह अपना आपा रोक नहीं सकी। वह रसोई घर में गई और एक कलछुल उबलते हुए घी को लेकर उत्तरा के शरीर पर डालने के उद्देश्य से बढ़ी। उत्तरा ने उसे आते हुए देखा, पर उसने अपने अंदर सिरिमा के प्रति विद्वेष उठने नहीं दिया। उसने चिंतन किया कि सिरिमा के कारण ही वह 15 दिनों तक शास्त्रा के प्रवचन सुन सकी तथा भोजन दान एवं अन्य पुण्य कर्म कर सकी थी। इसीलिए वह सिरिमा के प्रति पूर्णता कृतज्ञता का भाव से भरी हुई थी। सिरिमा उसके बहुत निकट आ गई थी और उसके शरीर पर घी डालने जा रही थी। तब उत्तरा ने अपने आप से कहा, अगर मेरे हृदय में श्री माँ के प्रति जरा भी
विद्वेष हो तो यह खौलता हुआ घी मेरे शरीर को जला दे, और अगर मेरे हृदय में उसके प्रति तनिक भी बुरी भावना न हो तो यह घी मुझे नहीं जलावे। खौलते हुए घी से उसका शरीर तनिक भी नहीं जला। जब तब श्री मां ने सोचा कि संभवतः घी ठंडा हो गया था, अतः वह दोबारा गर्म घी लाने जा रही थी कि उत्तरा के दासियों ने उसे पकड़ लिया, उसे मारने पीटने लगी। उत्तरा ने श्री मां को उनसे बचाया और उसके शरीर पर औषधि लगा मालिश कर स्नान कराकर उसका उपचार कराया। श्री मां को अपने गलती का भान हुआ। वह उत्तरा के चरणों पर गिर क्षमायाचना करने लगी। उत्तरा ने उससे कहा, तुम मेरे पिता से क्षमा मांगो। श्री मां पूर्ण से क्षमा मांगने जाने लगी। तब उत्तरा ने कहा, पूर्ण तो मात्र शरीर देने वाले पिता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने वाले पिता तो बुद्ध है। तब उत्तरा के सुझाव के अनुसार श्री मां बुद्ध और भिक्षु संघ के लिए भोजन तैयार किया। दूसरे दिन उचित भेंट देकर एक तरफ बैठ गई। भोजनोपरांत श्री मां बुद्ध के चरणों पर गिर गई। बुद्ध ने उत्तरा तथा श्री मां के बीच का वृत्तांत सुना। श्री मां ने अपना संपूर्ण दोष स्वीकार करते हुए बुद्ध से प्रार्थना की कि वे क्षमादान दे, अन्यथा उत्तरा उसे माफ नहीं करेगी। तब शास्ता ने उत्तरा से पूछा कि जब श्री मां उसके शरीर पर गर्म घी डाल रही थी तब उसे किस प्रकार की अनुभूति हो रही थी। उत्तरा ने उत्तर दिया, भंते, मैं श्री मां के प्रति कृतज्ञता में इतनी दबी हुई थी कि मैंने निश्चय कर लिया था कि अपना संयम नहीं खोऊंगी, उस पर क्रोध नहीं करूंगी और न ही उसके प्रति अपने अंदर दुर्भावना आने दूंगी। मैंने उसके प्रति पूर्णता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री का भाव रखा। बुद्ध ने कहा, अति सुंदर, साधुवाद, साधुवाद। उसके प्रति दुर्भावना रोक कर तुमने यह विजय प्राप्त कर लिया है जिसने तुमसे घृणा करते हुए तुम्हें हानि पहुंचाई थी। आत्मा असत्यभाषी को सत्य वचन द्वारा तथा कंजूस को दान के द्वारा जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। अक्रोधेन जिने क्रोध, असाधु साधुना जीने कदरीय दाणीन, सच्चे नालिकवादीन। साधु साधु साधु।